राधे राधे। देखिए, संसार में जो व्यक्ति जिनकी बुद्धि में ये डिसीजन है और दिन रात गधे की भांति प्रयत्न बस एक ही काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संसारी नोट इकट्ठा कर लें और सुखी हो जाएंगे। थोड़ा सोचो, जब आपने पहली बार कामना किया होगा कि 2 लाख मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, हो गया, आप सुखी नहीं हुए। फिर आप 5 लाख की कामना किए, 5 लाख हो गया, तब भी आप सुखी नहीं हुए। फिर आपने 10 लाख की कामना की, 10 लाख हो गया, तब भी आप सुखी नहीं हुए। उल्टा और दुखी होते जा रहे हैं और अशांत होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक कामना आपके पास आ रही है। संसार का धन परमावश्यक है शरीर के लिए, बिना धन के शरीर नहीं चलेगा। शरीर को भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, फल चाहिए। आज शरीर को कुछ बीमारी हो गया, कुछ हेल्थ इशू आपको हो गया, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा चाहिए। कुछ ऑपरेशन लिख दें तो उसके लिए पैसा चाहिए। वस्त्र के लिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए, एक घर के लिए पैसा चाहिए। आजकल गर्मी में, मई जून के महीने में आप घर से निकल नहीं सकते, इतना गर्मी होता है, तो एसी भी चाहिए। तो विदाउट पैसे के तो ये सब नहीं आ सकते। तो ये सब के लिए सही है। लेकिन जो व्यक्ति ओनली ट्राई कर रहा है कि पैसा मिले, पैसा मिले, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जो आपके मन में डिसीजन है कि संसारी धन से मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? आप अपने को शरीर समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि संसार का धन होगा तो अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, जहां मन किया वहां जाएंगे, जहां मन किया उस होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे। तो इंद्रियों को ही तो आप सुख दे रहे हो, और आप सोच रहे हो कि इन इंद्रियों को सुख देने से मैं सुखी हो जाऊंगा। अर्थात आप अपने को शरीर मान रहे हो। अर्थात आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो आप अपने को शरीर मान रहे हो। इसीलिए जितने भी व्यक्ति संसारी धन के पीछे भाग रहे हैं, वो अशांत पहले जितने थे उससे ज्यादा अशांत तब हैं, आप देख लीजिएगा, जितना जिसके पास धन है। इसलिए संसारी धन को श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। ये उतना ही सही है जितने में आपका काम हो जाए, और ज्यादा अगर हो गया, यही धन आपका अनर्थ कर देगा। और एक बात पर विचार करो कि संसारी धन को कमाने में कष्ट, फिर अगर खर्च हो गया तब और दुख होता है कि इतना पैसा था, इतना खर्च हो गया। फिर सपोज बहुत पैसा हो गया तो रखने का मतलब दुख, कि कहाँ रखें, कैसे सेफ जगह पर रखें, क्योंकि सभी को मालूम है इसके पास इतना धन है, कहीं कोई चोर आ जाए लूट ले तो दिन रात वो व्यक्ति टेंशन में रह रहा है। एक ही कारण, अटैचमेंट है पैसे में। अटैचमेंट क्यों है? अपने को शरीर मानता है, बस। तो देखो, संसारी धन में सुख नहीं है, ये शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप अभी क्या डिसीजन किए हो? आप ये डिसीजन किए हो कि मुझे मिलेगा, इंद्रियों को सुख मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अर्थात आप अपने को शरीर मानते हो, इसीलिए तो दिन रात लगा देते हो संसार सुख के प्रति। दिन रात इसी में लगे हो कि संसार का धन मिले। इसलिए दिन रात व्यक्ति लगा है संसारी धन के प्रति और दुखी है, फिर भी उससे विरक्त नहीं होता कि मैं जितना इसके पीछे भाग रहा हूं उतना दुखी हूं। हो या नहीं दुखी, अपने मन से आप स्वयं विचार कर लो भाई। सब ज्ञानी हैं, स्वयं का हाल तो सभी जानते ही हैं। अपना अपना हाल, अपना अपना कैसा आप लोगों को फील हो रहा है, सभी को मालूम है, कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। विचार कीजिए कि पहले जब पैसा नहीं था, कम था, तब आप ज्यादा सुखी थे, या अभी अरबों रुपए हो गए तो अब ज्यादा सुखी हो? उत्तर आपको मिल जाएगा। संसारी धन उतना ही चाहिए, उतना ही रखना चाहिए जितने में आपका काम हो जाए, गृहस्थ अच्छे से चल जाए। उससे ज्यादा धन अगर आया, उससे ज्यादा धन की आप कामना करोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इस धन से मुझे सुख मिलेगा। आपको सुख नहीं मिल सकता, धन से सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये शरीर के लिए है। क्योंकि धन से मिलेगा क्या? मेटेरियल चीजें मिलेगी, संसार का चीज मिलेगा, दिव्य चीज नहीं मिलने वाला। इसलिए जो वास्तविक संत होते हैं उनका बस एक ही धन है, जो कबीरदास जी महाराज ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई, कि जाके श्याम नाम धन होई और जाके राधे नाम धन होई।
भगवान का नाम रूपी धन जो ज्यादा कमाते हैं वही वास्तव में धनवान है। क्योंकि संसारी धन की रक्षा तुमको करना पड़ता है। तुम सोचते हो किस लॉकर में रखूं, सबसे सेफ जगह कहाँ है जहां से कोई चोरी ना कर सके, इनकम टैक्स वाले छापा ना लगा सके, ये भय है आपको। और लगाते भी है इनकम टैक्स वाले छापा, और चोरी भी हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत चोर घूम रहे हैं, चोरी भी होता है संसार का धन। तो दिन रात आपने परिश्रम करके कमाया, ये दुख, खर्च हो जाता है तो दुख, और कोई ले जाएगा इस भय से दिनों रात वो व्यक्ति परिश्रम मतलब दुखी रह रहा है, दिन रात सोचता रहता है कहाँ रखूं, कैसे संभाल कर रखूं। और सपोज चोरी हो गया तब और दुख कि जिस धन को प्राप्त करने के लिए हमने इतना परिश्रम किया, वो आया कोई व्यक्ति ले गया सब कुछ, और तब उनका हालत जो होता है पूछो मत। इसलिए ऐसे धन के पीछे क्यों भागना है? भागना तो उस धन के पीछे चाहिए जो धन आप लो और जितना लोगे उतना इंक्रीज होगा और वो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान का जो नाम है, सर्वेश्वरी श्री राधा नाम रूपी धन जो है, इसकी रक्षा आपको नहीं करनी है, ये नाम आपकी रक्षा करेगी। और ये वास्तव में आत्मा को सुख प्रदान करेगा, अर्थात आपको। लेकिन कब सुख प्रदान करेगा? जब पूर्ण विश्वास होगा तब। संसारी धन आपने कमाया, एक तो छोड़कर सब कुछ चले जाओगे, और संसारी धन सपोज आपने कमाया, उसके बदले कुछ वस्तु ले आए, धन समाप्त। लेकिन ये भगवान का जो नाम रूपी धन है, ये आप जितना लोगे उतना इंक्रीज होगा, और इसका फल क्या है? भक्ति। ये कभी समाप्त नहीं होने वाला, एक एक नाम आपका सदा काम आएगा। और संसारी धन क्या काम आने वाला है बताओ? एक एक नाम आपका मतलब बैंक बैलेंस में जा रहा है। भगवान का जब जब कोई भी जीव भगवान का नाम जब हृदय से प्रेम से एक बार भी लेता है, उसके आगे ये संसार का अरबों रुपए व्यर्थ है। क्योंकि ये नाम आपको डिवाइन फल देगा, दिव्य सुख देगा, आत्मा का सुख देगा, वास्तविक सुख देगा, माया से मुक्त करा देगा। लेकिन संसारी धन आपको माया से मुक्त नहीं कराने वाला। इसीलिए संत लोग कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। यही धन वास्तविक रूप में धन है, क्योंकि ये भगवान का जो नाम है ये प्रति जन्म में आपके साथ रहेगा, प्रति जन्म। और संसार का धन, इस संसार में जो भी आप धन अर्न करते हो, जितना भी किए, एक तो छोड़ कर जाओगे, और जो जो पाप किया है उस धन के बदले में, और धन कमाने में आपने जो जो पाप किया है उसका उल्टा दंड भोगो। मतलब लॉस ही लॉस है आपका। इसलिए वास्तव में धनी कौन है, ये तो जब आप शरीर छोड़कर जाओगे और जब आपका बैंक बैलेंस चेक किया जाएगा। अमुक व्यक्ति संसार में 20 खरब कमाया, ठीक है, भगवान का नाम कितना लिया है? 2 बार लिया है, चलो। और ये अमुक व्यक्ति संसार में कितना कमाया है? 200 रुपए कमाया है, ठीक है, भगवान का नाम कितना लिया है? दिनों रात लिया है, रोकर पुकारा है। चलो, इसका बैंक बैलेंस तब चेक किया जाएगा। और ये जो सेकंड वाला व्यक्ति था जो 200 रुपये कमाया है लेकिन दिनों रात भगवान का नाम लेता था, वो सीधा भगवत धाम जाएगा। और ये मूर्ख जीव जो 20 खरब 30 खरब कमाने में अपना पूरा जिंदगी वेस्ट कर दिया और नाम 1-2 बार ले लिया है, गया वो नरक और घूमेगा 84 लाख में। जिस कीट पतंग योनि पशु पक्षी योनियों में आप जा चुके हो, और भगवान कृपा करके एक चांस दे दिए थे मनुष्य शरीर की, बेटा एक चांस ले ले और नाम स्मरण कर ले मेरा, कि तेरा कल्याण हो सके और तू इस आवागमन से सदा को मुक्त हो सके। उस व्यक्ति ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया और फिर से वो गधे की भांति संसार में भागा, संसार के धन में ही आसक्त रहा और उल्टा फिर वो जा रहा है कीट पतंग की योनि में। इसलिए बहुत डेंजरस है संसारी धन जिनके पास बहुत अधिक हो जाए तो, क्योंकि ये धन यहीं तक सीमित है, इसी देश में काम आने वाला है। जैसे भारत की मुद्रा इंग्लैंड में काम नहीं आने वाली, वहां की करेंसी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी अलग है, अमेरिका की करेंसी अलग है, सभी देश का अपना अपना करेंसी है। ऐसे ही ये मटेरियल धन नोट वाला उधर काम नहीं आएगा, उधर भगवान का नाम काम आएगा।
और भगवान का नाम रूपी धन केवल उधर ही काम नहीं आता, इधर भी काम आता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि भगवान का चैलेंज है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। जो भक्त निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसका योगक्षेम में वहन करता हूं, उसका सब कुछ मैं संभालता हूं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति को ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे तो केवल श्री कृष्ण ही हैं और निरंतर उनका स्मरण करे, उसका मटेरियल चीज भी भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, जो जो उसको जरूरत होगा देंगे और रक्षा भी करेंगे। बस विश्वास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यदि गुण गाया जाए ना भगवान का नाम रूपी धन के आगे, ये संसारी धन तो छोड़ो, स्वर्ग का धन छोड़ो, ब्रह्मलोक का भी धन छोड़ो, मोक्ष का सुख भी नगण्य है भगवान के नाम के आगे। इसीलिए संत कोई बेवकूफ नहीं होते हैं। जो इतने वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, और फिर भी सब कुछ घर गृहस्थी छोड़कर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी नाम का गुणगान कर रहे हैं, क्या बेवकूफ है वो? क्या वो चाहते तो बड़ा से बड़ा डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते? जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है वो डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, इस संसार का डिग्री पीएचडी वगैरह? लेकिन नहीं, उनकी बुद्धि में ये निश्चय है, यहां कुछ नहीं धरा है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी पर, और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी उनका वैसे ही ख्याल रखती हैं जैसे संसारी माँ नवजात शिशु का ख्याल रखती हैं। संसारी माँ तो फिर भी गलती कर देती है, लेकिन वो गलती नहीं करने वाली, क्योंकि वो डिवाइन मदर है, दिव्य माता है, जगत जननी है, अकारण करुणा वरुणालय है, करुणा की मूर्ति है, करुणा की साक्षात सागर है, नहीं छोड़ सकती वो साथ। इसलिए आप कमाइए, संसार का धन कमाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, आप जो इस भाव से कमा रहे हो कि मैं संसार में अरबपति खरबपति हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, सुखी नहीं हो सकते। इंद्रियों को सुख मिलेगा, घूमने जाओगे, अच्छे होटल में भी जा सकते हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, अतृप्त रहोगे, तृप्त वाला सुख नहीं मिलेगा, अर्थात तृप्त नहीं होगे। अर्थात कितना भी धन आप कमा लो, लास्ट में यही कहोगे मैं दुखी हूं, ये चाहिए। इसलिए मूर्ख है वो जीव और परम दुर्भाग्यशाली है वो जीव जो दिन रात केवल इसी में लगे हैं कि ये नोट वाला धन कमा लें, और परम सौभाग्यशाली है वो जीव, अति सौभाग्य, क्योंकि जन्मांतर, जब जन्म जन्मों का भाग्य कर्म उदय होता है, तभी जीव को भगवान से प्रेम हो सकता है। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि भगवान से प्रेम, भगवान के नाम से प्रेम ऐसे नहीं होने वाला। ये जब कृपा होगी और जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाएंगे, तभी जीव को राधा कहने में प्रेम अर्थात खुशी महसूस होगा। नहीं तो भगवान का नाम तो देखिए करोड़ों जीव ले रहे हैं, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है, एक ड्यूटी पूर्वक ले रहे हैं, ड्यूटी है, नाम ले रहे हैं राधा रानी का, भीतर से चिंतन और कुछ चल रहा है, वैसा नाम का हम बात नहीं कर रहे हैं। नाम अर्थात प्रेम पूर्वक जो राधा रानी का नाम ले रहे हैं, वही वास्तव में धनवान है, और उन्हीं का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा धन है जो जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देने वाला है, जन्म जन्मांतर के साथ, जन्म जन्मांतर तक साथ देगा। और संसारी धन तो देखो कमाने में बहुत दुख, खून पसीना बहाते हैं, कितना माथा लगाना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति 2 रोटी खा रहा है संसार में, और उसमें भी यदि खर्च हो जाए तब और टेंशन, और उसमें भी किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो कहाँ रखें, वो उसको लेकर टेंशन में है। और जब मृत्यु के बाद इस संसार को छोड़कर जाओगे, एक फूटी कौड़ी अपने साथ नहीं ले सकते। जो तुमने कमाया तुम्हारे बाल बच्चे सब उसका भोग करेंगे, तुम खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ नहीं जाओगे, जो जो पाप कर्म करके तुमने वो धन इकट्ठा किए हैं 20 खरब 30 खरब, उसका दंड भोगना है अलग, ये बात याद रखिएगा। और 20 खरब 30 खरब होने के बाद आपके व्यवहार में जो बदलाव आया, जितने लोगों का आपने अपमान किया है, उसका उल्टा दंड भोगोगे आप। इसलिए संसारी धन यदि अधिक हो जाए वो आपका अनर्थ करा देगी। इसीलिए कहा गया है अर्थो अनर्थस्य कारणम, ये अनर्थ का कारण है। उतना ही
आपको आशा करना चाहिए जितना में आपका काम हो जाए बस। वास्तविक भक्त तो उतना भी आशा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो टोटली भगवान के ऊपर डिपेंड है, भगवान सोचे हैं। लेकिन ये भी उच्च श्रेणी के साधक हैं, और अरबों में एक होता है ऐसा साधक जो टोटली भगवान के ऊपर डिपेंड है, अरबों में एक। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने इस अमूल्य इस मनुष्य शरीर को केवल संसारी धन के पीछे वेस्ट मत कर दो। ये तो आपके प्रारब्ध में जो होगा आपको मिल जाएगा, इसके लिए इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? 2 वक्त का रोटी मिल जाए, अच्छे से रह लो, शरीर ठीक ठाक रहे, बस हो गया काम। लेकिन शरीर मिला क्यों है? ये जीवन क्यों मिला है? किसी को 60 साल, किसी को 30 साल, ये जो आपको आयु मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, एक एक सेकंड जा रहा है, ये क्यों है? संसारी इन विषयों के सुख के लिए है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के सुख के लिए है, संसार से विषय भोग करना। यदि यही लक्ष्य होता तो भगवान आपको मनुष्य शरीर नहीं देते, पशु शरीर देते। लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है जो देव दुर्लभ है। क्यों दिया है? क्योंकि इसी शरीर से आप भगवान का नाम ले सकते हो और वास्तविक धनी हो सकते हो। इसलिए संत लोग ये सब फिक्र नहीं करते हैं संसार के बारे में। वो केवल वृंदावन में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी यदि वो रहें, बस राधा 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 करते रहते हैं। और जो मूर्ख जीव कहते हैं ना, केवल राम राम रटते हो, राधा राधा रटते हो, क्या तुमको भोजन मिल जाएगा? उन मूर्खों को ये समझना चाहिए, जब तुम माँ के गर्भ में 9 महीने तक थे, तब तो तुम कुछ भी रट नहीं रहे थे, चुपचाप पेंडिंग में थे। लेकिन तब भी तुम्हारा ख्याल करने वाला, रक्षा करने वाला कोई था। तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था? और ये वही लोग कहते हैं जिनका अंतःकरण बहुत गंदा है, थोड़ा गंदा नहीं, बहुत गंदा। अब उनका दुर्भाग्य ही है जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि भगवान का चैलेंज है वही, जो भक्त भगवान के आश्रित हो गया है पूर्ण रूप से, भगवान भी पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करेंगे। किसी का सामर्थ्य है तो कोई उसका कुछ बिगाड़ कर दिखा दे, भगवान का ओपन चैलेंज है। नवे भक्त प्रणश्यति, गीता 9:31। लेकिन शर्त है अनन्य भक्त हो, निरंतर भक्ति करे तब। अगर 20% शरणागत हो, 20% भगवान योगक्षेम वहन करेंगे। 30% शरणागत हो, 30% योगक्षेम वहन होगा। 100% शरणागत हो, 100% योगक्षेम वहन होगा। विश्वास करो इस बात पर, विश्वास करो। संसार में उतना ही धन की जरूरत है जितना में आपका काम चल जाए, गृहस्थ धर्म ठीक से चल जाए। अधिक धन में यदि आसक्त होगे, सर्वनाश हो जाएगा। कन्फर्म है ये बात, याद रखिएगा। इसलिए जितना पेट के लिए देना है दीजिए, बाकी समय भगवान में अपना मन को लगाइए, उस परम धन को कमाने में लग जाइए। क्योंकि ये धन देखो केवल यहाँ काम आएगा, केवल, वहां काम नहीं आने वाला। वहां केवल भगवान का नाम रूपी धन ही काम आएगा। अब आपको स्वयं को विचार करना चाहिए कि वास्तव में धनी कौन है? जो संसार का नोट कमा रहा है वो व्यक्ति धनी है, या जो भगवान का नाम रूपी धन कमा रहा है वो धनी है? और भगवान का नाम ऐसा है जिसमें भगवान स्वयं बैठ गए हैं। पैसा किसी के पास कितना भी हो, कोई गारंटी नहीं है भाई वो सुखी रहेगा। क्योंकि पैसा है और इधर से सपोज तुमको कुछ ऐसा बीमारी हो गया, तुम अच्छा चीज, मतलब मन कर रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे हो, मन कर रहा है कहीं जा नहीं पा रहे हो, क्या चीज का पैसा? बताओ, ऐसे पैसे का क्या फायदा? इसलिए पैसा कमाने के बाद भी लोग दुखी रह रहे हैं, ऐसा है ये संसारी धन। फिर भी लोगों की बुद्धि में ये डिसीजन नहीं होता है कि हाँ सुख नहीं है, चलो थोड़ा भगवान का नाम रूपी धन कमा लेते हैं, जिसके लिए संत दीवाने हैं, जिसके लिए संत अपना घर परिवार छोड़ देते हैं। ऐसा है ये भगवान का नाम रूपी धन। पर समझ में उसी को ही आएगा जिस पर कृपा होगी, कृपा उसी पर होगी जिसके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाएंगे। समझ में उसी को आने वाला है भगवान के नाम रूपी धन का इंपॉर्टेंस, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाएगी। यदि कृपा नहीं है, वो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता, नाम प्रेम पूर्वक ले ही नहीं सकता।
कृपा चाहिए, उसका भाग्य उदय होना चाहिए, जन्म जन्मांतर के सत्कर्म प्रबल होने चाहिए। यदि पाप कर्म भरे पड़े हैं, वो व्यक्ति दिन रात केवल यही परिश्रम करेगा, संसारी धन मिल जाए, 2 करोड़ की कामना करेगा, फिर 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20, 100 खरब भी हो जाए, तो लास्ट में वो व्यक्ति यही कहेगा अब भी मैं दुखी हूं। क्योंकि रहोगे तुम दुखी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ही गलत डिसीजन है। तुम अपने को शरीर समझते हो, तुम ये समझते हो कि संसार के नोट से तुम सुखी हो जाओगे। तुम सुखी नहीं हो सकते संसार के नोट से। तुम ये सोचते हो कि मैं अच्छा इन जीव को, इन रसना को अच्छा स्वाद दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। नहीं हो सकते, क्योंकि इंद्रियां तृप्त नहीं होने वाली संसार से। क्योंकि संसार स्वयं ही क्षणभंगुर है, और तुम इस क्षणभंगुर संसार से आशा करते हो तुम तृप्त हो जाओगे। जो संसार ही एक दिन नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा। जो संसार प्रतिक्षण संसरती, सरकता जा रहा है, उस संसार से तुम आशा करते हो कि तुम इन इंद्रियों को तृप्त कर लोगे। इंद्रियों को तृप्त करने का एक ही तरीका है, जब ये परमानेंट सुख के शरण में हो जाएंगे। परमानेंट सुख, और वही है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए भक्त प्रेम पूर्वक सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आनंद इसी में ही है। और वही व्यक्ति परम धनी है जो भगवान का नाम पल पल जप रहा है प्रेम पूर्वक। जिसको भगवान के नाम से प्रेम हो गया है, वही व्यक्ति धनवान है। और वो व्यक्ति बहुत गरीब है जो संसार में 200 खरब तो कमा लिया, लेकिन भगवान का नाम कभी प्रेम पूर्वक नहीं लिया। उससे बड़ा गरीब और उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और उससे बड़ा अपना ही पतन करने वाला कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। क्योंकि उसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि जितना भी तुम धन इकट्ठा कर रहे हो सब छोड़कर चले जाओगे और काम भी नहीं आएगा तुम्हारे। चलो सपोज काम आ जाता, शरीर छोड़ने के बाद काम भी नहीं आने वाला। काम केवल भगवान का नाम रूपी धन ही आएगा, और शरीर छोड़ने के बाद तक ही नहीं आएगा। जब जब आपका जन्म होगा वो नाम आपके साथ रहेगा, वो संस्कार आपके साथ रहेंगे, और आप फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ऐसे कर करके आप उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। और वो संसारी मूर्ख जीव जो दिन रात केवल संसारी मटेरियल धन के लिए प्रयत्न किया है, उसका बार बार जन्म बार बार मृत्यु होगा। क्योंकि उसने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, उसने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, केवल शरीर में ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इस अनमोल मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यही वो नहीं जान पाया कि वो शरीर नहीं है, वो भगवान का अंश है। और भगवान का अंश भगवान को प्राप्त करके ही सुखी हो सकता है। आप जिसके अंश हो उसको ही प्राप्त करके सुखी हो सकते हो। शरीर संसार से बना है, इसलिए शरीर को संसार का सामान चाहिए, लेकिन आप संसार से नहीं बने हो, आप उस परम तत्व के अंश हो। यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगाभ्युच्चरन्ति एवमेवस्मादात्मनः सर्वाणि प्राणानि भूतानि भ्युच्चरन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-20। जैसे बहुत बड़ा अग्निकुंड है, उसमें से चिंगारियां उठती रहती हैं, वैसे ही ब्रह्म को तुम एक बहुत बड़ा अग्निकुंड समझ लो। तुम उसके चिंगारी हो, उसके अंश हो, और उसी को प्राप्त करके सुखी हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। रसत्वम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। उस रस को प्राप्त करके ही तुम आनंदी भवति, आनंद से सदा को युक्त हो सकते हो, और सदा आनंद में रहोगे, दुख सदा को चला जाएगा। कब? उस रस को प्राप्त कर लेने के बाद, उस धन के पीछे भागने के बाद। संसारी धन के पीछे भाग रहे हो, इंद्रियों को सुख दे रहे हो, और तुम समझो इन इंद्रियों को सुख देकर आप सुखी हो जाओगे। नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक सुख मिलेगा तुरंत और एक कामना, मिला फिर और एक कामना, मिला फिर और एक कामना। यही कामना करते करते, इंद्रियों को सुख देते देते व्यक्ति इस संसार से चले जा रहे हैं, और अपने जीवन के इस अनमोल मनुष्य शरीर के इस अनमोल समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा करने में लग जाओ, क्योंकि उसमें कोई परिश्रम भी नहीं है। कहीं भी हो, किस भी हाल में हो, भगवान का स्मरण करो। उसके लिए कोई नियम कानून भी नहीं है, ना ही वो कोई चोरी कर लेगा आपसे।
संसारी धन चोरी होने का डर है, चोरी होने का भय है। लेकिन भगवान का नाम आपने जितना भी लिया है वो सब भगवान बैठकर नोट कर रहे हैं। चोरी करेगा कौन? किसका हिम्मत है चोरी करेगा, बताओ। फिर भी आप उस नाम के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो, जो नाम आपके जन्म जन्मांतर तक काम आने वाला है। संसार का ये नोट वाला धन केवल यही काम देगा, और वो भी शरीर के लिए काम है, तुम्हारे लिए 0% है। शरीर को हम जो भी सुख दे रहे हैं, जैसे गर्मी लगा है एसी चाहिए, ठीक है, कहीं जाना है तो आपके पास कार है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, पैसा है तो डॉक्टर को दिखा लोगे, शरीर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, चलो ये सब ठीक है। लेकिन इतना ही तो आपका लक्ष्य नहीं है। वो शरीर जो भगवान दिए हैं, ये क्यों दिए हैं, इस पर विचार क्यों नहीं करते हो आप? मनुष्य क्या हो रहा है, दिन रात यही प्रयत्न कर रहा है कि शरीर को केवल मैं सुख दे दूं। अरे शरीर को तुम सुख दे रहे हो, आपका लक्ष्य है, आप सुखी होना चाहते हो, आपको सुखी होना है। क्या आप सुखी हो रहे हो क्या ये सब वर्क से? शरीर को सुख देने से, इन इंद्रियों को सुख देने से आप सुखी नहीं हो सकते। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं इंद्रियों को सुख दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि शरीर अलग चीज है, तुम अलग चीज हो, पूरा तुम अलग के अंश हो, शरीर पंच महाभूत का है। ये डिसीजन कब होगा आपको? आप सोचते हो इंद्रियों के सुख से आप सुखी हो जाओगे, आप नहीं हो सकते। हो क्या सुखी? पूछो, अपने से पूछो, कितना इंद्रियों को तुम सुख दे चुके हो? कितनी बार इस आंख से सुंदर दृश्य को देख चुके हो? पेट भरा? कितना बार आप अमेरिका गए, लंदन गए, फिर भी सुख नहीं है, और जाना है आपको, घूमना है, अर्थात तृप्त आप नहीं हो रहे हो, वही अशांत रह रहे हो। एक के बाद एक कामना आपको अशांत कर रही है, और आप इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी मूर्खों की भांति लगे हो, इंद्रियों को सुख दे देते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हो। इसीलिए हमने कहा, जब तक आपकी बुद्धि में ये डिसीजन है, आप अपने को शरीर मान रहे हो, आप सुखी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, अशांत ही रहोगे। इसलिए तत्व ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सुनिए, सत्संग करिए, और उस परम धन को प्राप्त करने में लग जाइए, जो संत कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। उसी धन में लग जाओ जो आपके जन्म जन्मांतर तक काम आएगा, और वो धन, भगवान का नाम रूपी धन, आपकी रक्षा करेगा। आपको रक्षा नहीं करना है, आपको तो बस धन कमाने में धन कमाने में लगे रहो, नाम लेने में, नाम जपने में लगे रहो, प्रेम पूर्वक। प्रेम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल नाम लेना है, प्रेम पूर्वक जपो तो उसका विशेष लाभ है, ठीक है। तो वास्तविक धनवान वही है जो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का नाम ले रहा है, और दुर्भाग्यशाली है वो जीव जो दिन रात केवल संसारी मेटेरियल नोट रूपी धन कमाने में लगा है। दुर्भाग्य है उसका, क्योंकि वो ऐसे धन के पीछे भाग रहा है जो उसके किसी काम नहीं आएगा इस शरीर के बाद, और शरीर के रहते हुए भी अशांत ही रहेगा, शांति भी नहीं मिल सकता। चलो, जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हो, मत मानो, आपके मानने न मानने से तो सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना। सपोज किसी की बुद्धि में ये डिसीजन है कि इस जन्म में चलो सुखी रहते हैं, आगे का किसने देखा है, तो इस जन्म में भी आप सुखी नहीं रह सकते। चैलेंज है, 200 खरब आप कमा लो, फिर भी आप सुखी नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ दुख लगा रहेगा, और तृप्त अर्थात संतुष्टि भी नहीं हो सकती। इंद्रियां वैसी की वैसी भूखी रहेंगी। इंद्रियों को तुम कितना भी सुख दे दो, ये तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि यहां संसार में तृप्ति वाला सुख है ही नहीं। तृप्ति वाला सुख केवल सर्वेश्वरी श्री राधा रानी में है, श्री कृष्ण में है, प्रभु श्री राम में है। इसलिए सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली है वो जीव जो असली धन को पहचान लिए हैं और उसी भगवान के नाम रूपी धन के पीछे भाग रहे हैं। उन्हीं का परम कल्याण संभव है, और किसी का नहीं हो सकता कल्याण। इसीलिए इसको, इस अमूल्य निधि को, इस भगवान के नाम रूपी धन को, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के नाम रूपी धन को, इसके महत्व को समझकर जल्द से जल्द ये प्रयास करो कि जब तक ये शरीर है तब तक जितना हो सके उस नाम को कमा लें, क्योंकि काम वही आएगा। राधे राधे।